एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लड़का रह रहा था। उसका नाम है काजुमा, जो कि एक ओटाकू था। वो इस बार घर से बाहर इसलिए निकल रहा था कि वहाँ पर एक बहुत पॉपुलर गेम लॉन्च होने वाला है और अगले सीन में वो उस गेम को 5 घंटे लाइन में लगने के बाद ले आता है और उसके बाद वो घर को जाने लगता है। और उसके बाद उसी के ठीक साइड से बगल से एक लड़की क्रॉस करती है, जिसको देखते हुए काजुमा सोचता है कि क्या ये लड़की हाई स्कूल में है, मतलब मेरी एज की। और उसके बाद वो नोटिस करता है उस लड़की को एक कोई चीज़ टक्कर मारने वाली है, जिसको बचाने के लिए काजुमा उस लड़की को धक्का देता है और वो उस चीज़ के सामने चला आता है और आखिरी में काजुमा उसी जगह पर मारा जाता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर काजुमा एक जगह पर बैठा हुआ था और उसके साइड में एक लड़की क्रॉस करती है और वो कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता तुम्हारी लाइफ इतनी ज़्यादा छोटी थी। और उसके बाद वो कहने लगती है असल में तुम अभी मर चुके हो। और इस बात को सुन के ही काजुमा कहता है कि क्या वो लड़की जिंदा है जिसको मैंने बचाया था। इस बात को सुन के गॉडेस कहती है हाँ वो जिंदा है, उसको क्या होने वाला था, वैसे भी वो वहाँ पर नहीं मरने वाली थी। और इस चीज़ को सुन के जो काजुमा होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। और तभी गॉडेस कहती है असल में वहाँ पर एक ट्रैक्टर आ रहा था और वो बूढ़ा आदमी उसका ग्रैंडपा था। और तभी काजुमा कहता है क्या मैं एक ट्रैक्टर की वजह से मर गया। और तभी गॉडेस कहते हैं नहीं नहीं, तुम इतने ज़्यादा डर गए थे कि तुम वहाँ पर मर ही गए। और वो कहने लगती है कि तुम्हारा चेहरा लिटरली यार देखने लायक था। और इस बात को बोलते हुए वो बहुत ज़ोर से हंसने लगती है और कहते हैं कि मैंने ऐसा मौत आज तक नहीं देखा है। और वो कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन ये बहुत ज़ोरों की हंसी की बात है। और वो ये भी कहते हैं जब तुम मारे गए थे तो अपने पेंट को गीला कर दिया था तुमने। और उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गया। और वहाँ पर जब तुम्हारी बॉडी को डॉक्टर और नर्सेस देख रहे थे वो तुम्हारी बॉडी को देख के वो भी हंसने लगे। और राज की बात यह है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी बॉडी को देख के बहुत ज़ोर से हंसने लगे थे। और वो कहने लगते जो भी हुआ उसको छोड़ो, अभी तुम हमारे पास हो। और हाँ मेरा नाम है अक्वा, मैं अक्वा गॉडेस हूँ। और अभी तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, तुम चाहो तो हेवन में जा सकती हो, लेकिन एक राज की बात यह है कि हेवन बहुत ही बोरिंग है, तो वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की तरह लगेगा। और दूसरे मौका है कि तुम एक चाहो तो एक गेम की ज़िंदगी जी सकते हो, एक एडवेंचर भरा ज़िंदगी। और वो कहती है कि इस वर्ल्ड को हम लोग इसी का ही वर्ल्ड कहते हैं, तुम उस जगह को जाओ और डेविल किंग को हराओ। और तभी काजुमा कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाके मारा जाऊँ बिना पावर के। और तभी एक्वा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से पावर्स दे सकती हूँ। और हाँ हम लोग तुम्हारी सारी मेमोरीज वहाँ पर रखेंगे, मतलब तुम्हारे पास तुम्हारी सारी मेमोरीज रहेंगी। और वो ये भी कहती है कि देखो इस बुक में लिखा हुआ है कि यदि कोई बंदा अपने डेट से पहले मरता है तो वो हम लोग उसको दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। और उसके बाद हमें दिखा देते हैं हमारा काजुमा बहुत सारे वेपन्स या कौन सा मैजिक ले उसको चूज़ करने लगता है और वो चूज़ भी नहीं कर पाता कि उसको क्या लेना है। और तभी एक्वा कहती है जल्दी करो, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, मुझे और भी काम करना है। इस बात को सुन के अचानक से काजुमा खड़ा होता है और वो ये कहता है कि असल में मैं अभी तुम्हें चुनता हूँ, तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में जाओगी। और इस बात को सुन के भी एक्वा हाँ ठीक है मैं समझ गई। और उसी टाइम पे और एक गॉड है जिसका नाम होता है एरिस वहाँ पर चली आती है और कहते तो तुम दोनों वहाँ पर जा सकते हो। और तभी एक्वा को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद वो रोते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक तो गॉडेस हूँ। और तभी एरिस कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना ट्रिप को अच्छे से मुबारक हो। और तभी हमारा काजुमा कहता है कि तुम एक ओटाकू के पावर को कम मत समझना, मुझे पता है कि तुम एक गॉडेस हो तो मैं तुम्हारी पावर्स को लेके कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात को सुन के आपका बहुत ज़्यादा डर जाती है। और अगले सीन में वो दोनों ही दूसरे वर्ल्ड में दूसरे दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अगले सीन में दिखाया था वो दोनों एडवेंचर के स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हुए थे। और उसी की तरह ही काजुमा कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं एक दूसरी दुनिया पे हूँ। और उसके साथ ही काजुमा कहता है तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना एडवेंचर को शुरू करते हैं। और तब अचानक से एक्वा उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुमने ये क्या किया, मैं गॉडेस थी, मैं स्वर्ग में रहती थी, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों ला के भेजा, ये सब तुम्हारी गलती है, मैं अभी यहाँ पर करूँगी क्या, हमें पता भी नहीं है अभी हमें क्या करना है। और तभी काजुमा कहता है कि गॉडेस तुम जरा शांत हो जाओ, मुझे सोचने दो, मैंने जितने भी सारे गेम्स के लिए वहाँ पर पहले एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और इसकी वजह से वो दोनों एडवेंचर गिल्ड के पास चले आते हैं। मैं दिखाया था वो दोनों एडमिशन के लिए वहाँ पर चले आते हैं। और उसके साथ ही वहाँ की जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन फीस को पे करना पड़ेगा। और तभी काजुमा गॉडेस से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे वगैरह
है। और तभी गॉडेस कहती है नहीं, मुझे तो तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और इस बात को सुन के ही हमारा काजुमा कहता है क्या यूजलेस लड़की है, किस नाम की गॉडेस है ये। और अगले सीन में वो दोनों एक जगह पे बैठे हुए थे और सोच रहे थे उनको क्या करना चाहिए। और उस टाइम पर aqua खड़ी होती है और कहती है मुझे तो यहाँ पर सब पहचानते होंगे, मैं तो गॉडेस हूँ। और तभी वो एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और कहती है देखो मैं स्टेट की गॉडेस हूँ, मेरा नाम है aqua, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं पक्का वादा करती हूँ मैं उन पैसों को बाद में लौटा दूंगी। इस बात को सुन के वो आदमी कहता है कि मैं असल में एरिस का भक्त हूँ, ना कि aqua का। इस बात को सुन के मतलब जो aqua गॉडेस थी वो लिटरली यार बहुत शौक हो जाती है। और तभी वहाँ पर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी चलती हूँ। और इसको देखते हुए वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे से पैसे ले सकती हो, क्योंकि aqua जो है वो एरिस की बहन ही तो है और तुम उसके पूजा करते हो। और उसके बाद वो उसको पैसे देता है और कहता है कि पैसे ना लौटाओगे तो भी चलेगा। जिसको देखते हुए वहाँ पर aqua आती है और कहती है पैसे तो मुझे मिल गया, लेकिन वो मुझे गॉडेस ही नहीं मानता और वो मेरी सिस्टर को पूजा करता है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर वो दोनों बहुत ही उदास होते हैं और उसके साथ ही वो कहते हैं कि लो अभी हमारे पास पैसे हैं एडमिशन करवाने के लिए। जिसको देखते हुए वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको 2 कार्ड दूंगी और इसके ऊपर तुम्हें हाथ रखना पड़ेगा। ये जो कार्ड है वो आधार कार्ड के जैसा है, लेकिन अभी इसको एडवेंचर कार्ड कहते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से उसके हाथों से कुछ रोशनी निकल के आती है और वो मतलब एडवेंचर कार्ड के ऊपर कुछ लिखने लगता है। और इतनी बड़ी रोशनी को देख के काजुमा कहता है कि शायद से मुझे कुछ सुपर नेचुरल पावर मिलने वाली है। जिसको देखते हुए वो एडवेंचर की लड़की कहती है तुम्हारी किस्मत तो बिल्कुल खोटा में है, और सच बात बताओ तो तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पावर भी नहीं है कि तुम एडवेंचर लेवल बन पाओ। और तभी काजुमा कहता है तो मेरे पास सबसे वीकेस्ट जॉब है। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर aqua उसके ऊपर हाथ रखती है और वो लड़की उस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहता है। और तभी aqua कहती है क्या मेरा पावर अमेजिंग है? और वो औरत कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पावर से एक मेज लेवल का है, तुम एक मजिशियन हो। जिस चीज़ को सुन के aqua कहते हैं कि वाह मैं तो बहुत ग्रेट हूँ। और वहाँ के आसपास के लोग इसको देखते हुए बहुत खुश होने लगते हैं। और अगले दिन वहाँ पर सारे गिल्ड के मेंबर चले आते हैं और उसको थैंक्स कहते हैं गिल्ड में एडमिशन लेने के लिए। और अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है उस जगह पर काजुमा अपना पहला जॉब कर रहा था, लेबर का जॉब कर रहा था, वो मिट्टी हान रहा था। और उसके साथ ही जो aqua थी वो सबको पानी पिला रही थी। और अगले सीन में हमारा काजुमा अपनी जी तोड़ मेहनत करके सभी काम कर रहा होता है और आखिर में वो रात को एक घोड़े के हट में जाके सोता है जहाँ बहुत सारी बदबू थी। और अगले सीन में दिखाते हैं काजुमा फिर से काम करने लगता है, लेबर का काम। और उसके साथ ही जो सभी जो लोग थे वो aqua को सर्व कर रहे होते छोटा मोटा काम करने के लिए। और उसके बाद वो नहा के मतलब कुछ जो कोल्ड ड्रिंक या मिल्क होता है उसको पीते हैं और आखिर में वो रात को पार्टी या खाना वगैरह खाते हैं। और उसके बाद वो दोनों एक बेडशीट लाते हैं उसके ऊपर सोने के लिए। और अगले दिन में दिखाया जाता है कि काजुमा फिर से काम कर रहा होता है और जब रात होती है वहाँ पर काजुमा और aqua वो दोनों ही फिर से पार्टी कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखते वहाँ पर सारे लेबर के लोग चले आते हैं और वो लोग काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन बाद में वो लोग भी टल्ली होके उनके साथ नाचने लगते हैं। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिर से वो दोनों काम कर रहे होते हैं और रात में वो दोनों आगे आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम पे अचानक से काजुमा उठ के कहता है नहीं ये सब नहीं होना था। और उसके साथ ही हमारे aqua कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम सोने से पहले टॉयलेट जाना भूल गए थे? और तभी काजुमा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो इस चीज़ को चिल्लाते हुए कहने लगता है जिसकी वजह से साइड में जो पड़ोसी था उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और ये दोनों उनसे माफ़ी मांगते हैं। और अगले दिन में वो दोनों काम कर रहे होते हैं और तभी काजुमा कहता है कि हम लोग ये लेबर काम कब तक करेंगे? और तभी aqua कहती है हाँ हमको तो डेमन किंग को हराना है ना। और उसके साथ ही वो दोनों अपना काम ख़त्म करके नहा के वापस आते हैं। और उस टाइम पर aqua कहती है कि मैं ये बात सोच रही थी कि हमको अभी एडवेंचर वाला काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ये दुनिया बहुत ही अच्छी लग रही है। और उसके साथ ही गाइस कोनोसुबा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 का स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके आगे के एपिसोड को देखने के लिए। तो गाइस चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।